हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिकंदरा कुमार रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है और ये जो नोटिफिकेशन है ये रेलवे कर्मचारी के लिए है जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है लेवल 1 की पोस्ट पर। तो उनके लिए एक वैकेंसी निकला है। ठीक है, एक प्रमोशन का मौका दिया जा रहा है। आप अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लेवल 1 की पोस्ट पर हैं, 1800 ग्रेड पे की पोस्ट पर हैं, तो आपको ट्रैक मशीन की एक वैकेंसी निकली है। ठीक है, चलिए, ये खलासी है, हेल्पर पोस्ट की है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है उसके बारे में। सबसे पहले देखिए, वेस्टर्न रेलवे में टोटल जो है 6 डिवीजन आता है और ये 6 डिवीजन में सब डिवीजन में अलग अलग पोस्ट निकला है। ठीक है, जैसे बात करते हैं बीसीटी की, यानी वेस्टर्न रेलवे मुंबई का, तो इसमें 50 पोस्ट निकाला गया है। बीआरसी यानी बड़ोदरा की बात करते हैं तो 40 पोस्ट है। आरटीएम रतलाम की बात करते हैं तो 35 पोस्ट है। एडीआई अहमदाबाद की बात करते हैं तो यहाँ 26 पोस्ट निकली है। आरजेटी राजकोट की बात करते हैं तो 25 पोस्ट निकली है। और बीबीपी बड़ोदरा नहीं, ये आपको भावनगर हो जाएगा, तो भावनगर की बात करते हैं तो यहाँ 50 पोस्ट है। यानी टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल वेस्टर्न रेलवे में 226 पोस्ट निकला है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए खास करके। ठीक है, जो आप हेल्पर या खलासी बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए बात करते हैं कि इसमें भर कौन कौन सकते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, चलिए वो देख लीजिए, समझिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात है यहाँ पे ट्रैक मशीन भरने के लिए आपको कर्मचारी को कम से कम मिनिमम की बात करते हैं, कम से कम 3 ईयर रेगुलर सर्विस आपको होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट पे समझिएगा बात को। ठीक है, जो कर्मचारी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, ट्रैकमैन के पोस्ट पर हैं, तो वो जो है आप 3 साल लगातार आपकी सर्विस है तब ये पोस्ट को भर सकते हैं। ये पहला कंडीशन। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम आपको 45 साल एज की बात करते हैं। ठीक है, एज के लिए कोई दिक्कत नहीं, एज आपको लास्ट 45 साल होना चाहिए, लेकिन ये जो 3 साल है ना, आपको रेगुलर सर्विस होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आईटीआई आप जो है, आपको आईटीआई जो होना चाहिए किस चीज़ में होना चाहिए वो भी देख लीजिए आप। ठीक है, आईटीआई इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो किए हैं या मैकेनिकल किए हैं या फिर ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर, ठीक है, आईटी से है, तो आपका क्वालिफिकेशन अगर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर आईटी से किए हैं तब आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब नहीं कौन भर सकते हैं, अगर आपका आईटीआई सिविल इंजीनियरिंग से है या फिर बॉयलर से आप किए हैं, ठीक है, या फिर कारपेंटर से किए हैं, या आपको ड्राफ्ट्समैन से हैं, या फिर सर्वेयर से हैं, या पेंटिंग से हैं, तो ये जो आप आईटीआई किए हुए हैं इंजीनियरिंग से, बॉलर से, कारपेंटर से, ड्राफ्ट्समैन से, सर्वेयर से, पेंटिंग से, तब आप नहीं भर सकते इस पोस्ट को। ठीक है, समझिएगा बात को। आप भरिएगा तभी जब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर आईटी से हैं, तब इस पोस्ट को आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए 5वां नंबर को समझते हैं। 5वां नंबर में आपको कह रहा है कि ट्रैकमैन विथ हायर टेक्निकल एजुकेशन लाइक डिप्लोमा या बीई विल बी गिवन, है ना। यानी कहने का मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आप डिप्लोमा या बी हाई एजुकेशन से किए हैं तो भी इस पोस्ट को भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको बट डिप्लोमा या बी इन सिविल इंजीनियरिंग से है तब नहीं भर सकते हैं। यानी डिप्लोमा जो है आप या फिर बी सिविल इंजीनियरिंग से किए हैं तब आप इस पोस्ट को नहीं भर सकते हैं। आपको हायर एजुकेशन है डिप्लोमा बी में तब इसको भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, कम से कम आपको A3 होना चाहिए। ऐसे A2 हो तो और मतलब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें जो मिनिमम जो है ना मेडिकल में क्वालिफाई, तो आपके लिए A3 होना चाहिए। ठीक है, 7 नंबर में आपको क्या कर रहा है, देखिए समझिएगा बात को। ठीक है, देखिए 8 नंबर में देख लीजिए, इसमें आपको कराएंगे एम्प्लॉय द एम्प्लॉय ऑन इंडक्शन टू क्लासी टीएमसी विल हैव टू अप्लाई अफ्रेश फॉर, ठीक है, इंटर रेलवे ट्रांसफर टू अदर रेलवे डिवीजन यूनिट प्रविश एनओसी ग्रांटेड फॉर इंटर। ठीक है, यानी इसको कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप
मान लीजिए कि आपका राजकोट डिवीजन में आपका सर्विस है, ठीक है, आप राजकोट डिवीजन में काम कर रहे हैं। आपने इंटर डिवीजन की बात करते हैं, रतलाम आपने लगा दिया, ठीक है, रतलाम के लिए आपने लगा दिए, ठीक है। तो अगर आप इस पोस्ट को भरिएगा तो रतलाम के लिए जो आप लगाए हैं, तो वो रतलाम के लिए जो लगाया है ना, वो आपको ख़त्म हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। आपके लिए रतलाम इंटर डिवीजन जब लगाए हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इस पोस्ट को भरिएगा तो आप कहीं भी भरे होंगे, ठीक है, इंटर डिवीजन में, तो आपको अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ। तो आप भरिए तो सोच समझ करके भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके साथ में अगर टेक्निकल डिग्री अगर है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मांगा जा रहा है, अगर आपके साथ है तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बढ़िया पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये जो नोटिफिकेशन था ये 15 मार्च को निकाला गया था, ठीक है।